हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। अपन बात कर रहे थे प्रश्नावली 5.2 और 5.2 में बात कर रहे थे प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या करने हैं, स्थान भरने हैं। जैसे पॉइंट नंबर 3 में बात करें अपन तो हमें दिया गया A1 और क्या दिया हुआ है A2 ज्ञात करना है और A3 हमें ज्ञात करना है। A4 का मान हमें दिया गया है तो क्या लिखेंगे, दिया है A1 यानी ए का मान कितना दिया है, एपी का प्रथम पद 5। A4 का मान हमें दिया गया है, A4 का मान हमें दिया गया है 9 से 1/2 और A4 बराबर 9 से 1/2 ऐसे अपन लिख सकते हैं। 9 को 2 से गुणा करें, देखो कि 9 से 1/2, 9 को क्या करेंगे 2 से गुणा 18 हम क्या ऊपर वाले जोड़ेंगे 1 बट्टे में कितना 2, कितना हो जाएगा 19/2। तो A4 बराबर 19/2 हमें दिया गया है। ज्ञात करने वाला टॉपिक क्या है हमारे पास, ज्ञात करना है A2 का मान और ज्ञात करना है A3 का मान। हमें ये दो मान क्या करने हैं दोस्तों, ज्ञात करना है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, लेके चलेंगे A4 कि A4 बराबर हमें दिया है 19/2। कितना दिया है 19/2। ये हमें क्या दिया है, A4 का मान दिया है। तो हमने कल सीखा था कि A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को अपन लिख सकते हैं A का A प्लस इस 4 में से कम करेंगे 3 इंटू करेंगे D के साथ। ये हमारे पास क्या लिखेंगे अपन A4 को, तो A4 की जगह मैं लिख दूंगा A प्लस 3D बराबर 19/2। क्या कर दूंगा, इसमें एक का मान रख दूंगा। यहाँ से मेरे पास एक का मान है दोस्तों कितना, ए बराबर कितना है, एपी का प्रथम पद 5। तो यहाँ पर रख दूंगा 5 प्लस 3D बराबर 19/2। देखो 5 प्लस के दूसरी साइड लेके जाएंगे, किसका होगा 3D बराबर 19/2 प्लस के दूसरी साइड लेके जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के 5। बट्टे में कुछ नहीं, क्या मानेंगे 1 कि 5 के बट्टे में कुछ नहीं, कितना कर देंगे 1। जिसके बट्टे में कुछ नहीं अपन 1 लेके चल सकते हैं। तो हमारे पास बट्टे में क्या आ जाएगा 2 1 है, गुणा करके लिख देंगे 2 इंटू 1। फिर देखो 19 को 1 से गुणा करेंगे 19 इंटू 1 माइनस 5 को 2 से गुणा कर देंगे 2 इंटू 5। तो हमारे पास क्या आएगा इधर कि 3D बराबर 19 को 1 से गुणा किया 19 माइनस 5 को 2 से गुणा किया 10/2। तो हमारे पास रहेगा 3D बराबर 19 में से 10 गए 9/2। कितना आएगा 9/2। देखो हमारे पास 3 क्या है, गुणा में इधर आएगा भाग में, तो D बराबर आ जाएगा 9/2 इंटू 3 के पहाड़े से 9 जाएगा 3 बार, तो D का मान आ जाएगा हमारे पास 3/2। ये हमारे पास D का मान आ गया। A का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना है A2। क्या ज्ञात करना है A2, तो लिख देंगे A2 बराबर A प्लस D। A2 क्या लिख सकते हैं, A2 को क्या लिख सकते हैं A प्लस D। A का मान हमारे पास कितना है 5 प्लस 3/2। क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास जब बट्टे में कुछ नहीं 1, तो क्या कर देंगे 2 1 को गुणा कर देंगे 2 इंटू 1। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 है ना, 5 को 2 से गुणा करेंगे 3, इधर 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, तो हमारे पास आएगा 13/2। ये हमारे पास A2 का मान आ गया। फिर हमें किसका मान चाहिए, हमें मान चाहिए A3 का। किसका चाहिए, मान चाहिए A3 का। तो अपन A3 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है, A का मान है हमारे पास 5 प्लस 2 इंटू D का मान है 5/, कितना 3/, D का मान कितना है 3/2, तो D का मान 3/2। 2 से 2 कैंसिल, A3 का मान आ जाएगा हमारे पास A3 बराबर 5 प्लस 3 और A3 को 5 में 3 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास 8। तो अपन कह सकते हैं A2
A2 है हमारा 13/2 और ये हमारे पास कितने हैं 8, ये हमारे पास A3 आ गया 8। चलो दोस्तों इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो साथियों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 के फोर्ड नंबर 4 में। देखो हमें दिया गया A1 का मान, A2 का मान हमें ज्ञात करना है, A3 का ज्ञात करना है, A4 का ज्ञात करना है, A5 का ज्ञात करना है और दिया गया A6 का। तो अपन पहले दिए और प्रश्न का मान लिखेंगे। प्रश्न में क्या है दिया है उनके A1 यानी A का मान कितना -4, फिर हमें दिया है A6, क्या दिया है A6 का मान हमें दिया गया कितना 6। फिर हम ज्ञात करेंगे इधर ज्ञात करना में हमें क्या देंगे A2 का मान हमें ज्ञात करना है और क्या करना है A3 का मान हमें ज्ञात करना है और A4 का मान हमें ज्ञात करना है, A5 का मान हमें ज्ञात करना है। यानी कि दो चीज दी गई है और अपने को इन सब का मान क्या करना है ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करना है तो अपन पहले क्या है A का मान निकाल लेते हैं यहाँ से D का। A6 बराबर 6 है ना, A6 को लिख सकते हैं A+6 है ना, यहाँ पेड़ में लिखे हुए, इसमें से A कम कर देंगे 5 × D बराबर 6। यहाँ पर लिख देंगे A का मान कितना -4। चलो यहाँ पर A का मान रखेंगे अपन, A का मान कितना रख देंगे -4 + 5D बराबर कितना 11। कि प्लस का उस साइड जाएगा माइनस का, तो क्या लिख देंगे है ना कि माइनस का कितना है -4 और ये दूसरी साइड लेके जाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का। तो अपन लिखेंगे 5D कितना कि 5D बराबर 6 + 4 के 5D का 5D माइनस का 4 है, दूसरी साइड लेके आए किसके हो गए हमारे प्लस के। फिर अपन बात करते हैं 5D बराबर 6 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा 10, 5 गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो अपन लिख देंगे D बराबर 10/5, 5 के पहाड़े से 10 जाएगा 2 बार, तो D का मान आएगा कितना 2। D का मान हमारे पास कितना है 2, D का मान हमारे पास 2 आया। A का मान हमारे पास -4 है, तो अपन ज्ञात कर सकते हैं A2 का मान दोस्तों, किसका A2। मैं लिख सकता हूँ A2 को A+D, A2 को क्या लिख सकते हैं A+D, क्योंकि यहाँ पर अपने पास होता है लिखते हैं क्या कल बताया था और आज भी बताया था, A2 को A3 को A4 को A5 को किस प्रकार लिख सकते हैं कि A का तो A रहेगा, प्लस का चिन्ह आएगा और पेड़ में रखे उस संख्या से अपन क्या कर देंगे A कम × D, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A+D। इस प्रकार यहाँ से हो जाएगा A+ और देखो 3 है पैरों में, तो 3 में से क्या कर देंगे A कम, कितना हो जाएगा 2D। यहाँ पर देखो A+4 है ना, 4 में से कम करेंगे 3 × D, यहाँ पर A+5 है, 5 में से कम कर देंगे कितना आएगा 4D। इस प्रकार इनके मान अपन लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखो A का मान कितना है, A का मान यहाँ पर लेंगे -4 प्लस D का मान अभी निकाला था कितना 2, तो -4 में से कि -4 में से 2 जाएगा, क्या है हमारे पास विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, विपरीत चिन्ह है दोनों सेम चिन्ह है तो क्या करेंगे घटाएंगे, 4 में से 2 जाएगा 2, लेकिन अपने को देखना है कि बड़ी संख्या माइनस में, तो उत्तर भी हमारा किस में आएगा माइनस में आएगा। तो अपन यहाँ पर कह देंगे A2 का मान कितना है -2, तो यहाँ पर लिख देंगे A2 का मान -2। फिर बात करें किसकी A3 की, A3 को अपन यहाँ पर देखो बता चुके हैं कैसे लिखना है, A लिखना है प्लस 3 में से कम करेंगे 2D, कितना आ जाएगा हमारे पास A का मान, यहाँ से देखो कि यहाँ से लेंगे A का मान हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कितना -4 और D का मान देखो हमें यहाँ दिया किया है ज्ञात किया हमने कितना 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 × 2, तो -4 प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में से 4 गए कितना है हमारे पास A3 का मान है 0 आया। A3 का मान कितना है दोस्तों 0। इसी प्रकार अपन किसका ज्ञात करेंगे A4 का, A4 को अपन लिख सकते हैं क्या
कि एक का ए प्लस 4 है पेयर में लिखे हुए, इनमें से एक कम करेंगे इंटू डी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा A4। एक का मान कितना है हमारे पास -4 रख दिया, -4 प्लस 3 इंटू डी का मान अभी ज्ञात किया था कितना 2, रख देंगे कितना 2, कितना आएगा -4 प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 में से 3 गए, कितने बचे हमारे पास, सॉरी 6 में से कितना ज्ञात करना है, माइनस करना है 4, कि 6 इसमें से माइनस करना है 4, कितना बचेगा हमारे पास 2, तो 6 में से 4 गए, कितने बचे 2। फिर बात करते हैं A5 की, क्या करते हैं A5 लिखना है, तो हमें यहाँ पर पहले भी इस लिख के समझ चुके हैं कैसे लिखना है कि A का A प्लस 5 में से 1 कम जाएगा ना, 5 में से 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 4 और इंटू कर देंगे डी। एक का मान हमारे पास कितना है, देखो हमारे पास एक का मान -4, तो एक का मान रख देंगे -4 प्लस 4 ये है हमारे पास इंटू डी का मान। दोस्तों डी का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया कितना 2, तो कितना लिखेंगे 2, कितना हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस 2 को गुणा करेंगे 4 से, कि 2 को क्या करेंगे 2 को गुणा करेंगे 4 से, देखो 2 लिखे 4 लिखे, गुणा में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 8, क्या लिखेंगे 8 में से माइनस करेंगे 4, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो हमारे पास A5 का मान कितना आ गया 4। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं A3 का मान हमने यहाँ पर ज्ञात किया कितना 0, A4 का मान कितना है हमारे पास 2, A5 का मान हमारे पास कितना आया 4। इस प्रकार ये क्या बन जाती है हमारी AP बन जाती है। चलो दोस्तों एक बार इतना नोट करो, फिर अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 4 को पहले अपने को समझना है क्या, कि हमें दी गई है एक AP, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, कौन सा पद अठंतर होगा, कि इस चीज को समझना सबसे जरूरी है कि कौन सा पद अठंतर होगा। तो हमने पहले भी एक नोट में बात की थी और आज भी दूसरे नोट की बात करते हैं, नोट नंबर 2, कि स्पेशल ध्यान रखना जब भी अपनी ऐसा कुछ शब्द मिल जाए तो उनमें पहचान कैसे करेंगे। अपने मिल जाए पद, क्या मिल जाए पद, पद के बाद अपन को मिल जाए कोई संख्या, क्या मिल जाए कोई संख्या, कि पद मिल जाए, पद के बाद कोई संख्या मिल जाए, तो ये संख्या हमारी किसका मान होता है, an का मान होता है, अंतिम पद होता है। जैसे मैं बात करूं कि हमें मिल रहा है क्या 78 पद है ना, पद 78, कौन सा पद 78 है, पद के बाद क्या मिला है हमें संख्या मिली है, तो ये किसका मान है an की। इसी प्रकार हमने बात की थी नोट नंबर 1 की, क्या हमारे पास क्या मिल जाए संख्या मिल जाए और इस संख्या के बाद क्या मिल जाए हमें एक स्पेशल नाम मिल जाए, कि वहाँ पद। जब भी किसी संख्या के आगे ये नाम मिलता है पीछे, कि संख्या के पीछे ये नाम मिलता है, तो अपने को क्या कहते हैं, इस संख्या का मान जो भी होगा वो किसका होगा, अंक का होगा, किसका मान होगा अंक का, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि इस AP में दी गई चीज पहले क्या दिया है, और दिया में अपन क्या लिखेंगे AP में प्रथम पद A का मान, प्रथम पद क्या होता है A का मान, और प्रथम पद हमारे पास यहाँ पर क्या है 3 है दोस्तों, कितना है 3। फिर हमें क्या निकालना है D का मान, D होता है हमारा सारवंतर, D क्या होता है हमारा सारवंतर, सारवंतर निकालते हैं दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके, कि A2 में से माइनस करते हैं A1, A2 कितना है हमारे पास 8 लिख दिया, माइनस A1 कितना है 3, 8 में से 3 गए, कितने बच गए हमारे पास 5। फिर बात करते हैं an के मान की। अब ये बताया था कि पद मिल जाए, पद के बाद कोई संख्या हो किसका मान होता है an का, तो पद के बाद 78 मिला है, ये 78 किसका मान है an का मान, तो लिख देंगे यहाँ पर 78 हमारा an का मान। ज्ञात करना है पदों की संख्या, ज्ञात करना लास्ट में रह जाता है हमारा पदों की संख्या, पदों की संख्या, और इस पदों की संख्या को अपन शॉर्ट में लिखते हैं अंश से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं अंश से दर्शाते हैं, कि इस AP में कितने टोटल पद है। अपन बात करते हैं आगे सूत्र की, तो an बराबर हमारा सूत्र होता है A प्लस n-1 इंटू डी। दोस्तों
an का मान हमें दिया गया है, यहाँ से कितना 78 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 78 लिखेंगे। फिर एक का मान देखो कितना दिया गया हमें 3, तो एक की जगह एक का मान रखेंगे 3 प्लस का प्लस, हमें n का मान निकालना है, रहने देंगे, इंटू d का मान हमारे पास कितना है 5 है, कितना है 5 आया। देखो प्लस का 3 है, इस साइड आएगा माइनस का, तो क्या कर देंगे 78 में से -3 करेंगे, प्लस का 3 है दूसरी साइड लाएंगे, सीधी सी बात है माइनस का होगा विपरीत चिन्ह लग जाएगा, तो ये प्लस का 3 है इस साइड लाए माइनस का 3, क्या हो जाएगा बराबर n-1 इंटू 5। 78 में से हमारे 3 गए, कितने बचे 75 बराबर n-1 5 देखो गुणा में इस साइड आएगा भाग में, ठीक है 75 में 5 का भाग देंगे तो अपना सीधा सीख भाग है, कितनी बार जाएगा 15 5, क्योंकि 15 के पहाड़े से कट रहा है ये 5 बार, ठीक है 5 को काटेंगे 75 में भाग दिया 15 बार, नहीं तो आप इधर भाग दे सकते हो कि 75 में भाग देंगे किसका 5 का एक बार, 5 2 बचेगा 5 लिखेंगे 25, 25 में 5 बार, तो क्या आ जाएगा 75 में 5 का भाग दिया 15 n-1 माइनस का 1 है इस साइड आएगा प्लस का, क्या लिख देंगे n बराबर 15 प्लस 1, n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 15 में 1 जोड़ेंगे 16, क्या लिख देंगे लास्ट में अतः AP में 16वां पद 78 होगा, 16 पद क्या होगा 78 होगा। चलो दोस्तों आज के लिए आप इतना ही नोट कीजिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे समझ में आए तो सब्सक्राइब करना जरूर। थैंक यू, धन्यवाद।